क्या हुआ जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति में सांसें चलने लगी। ऐसा चमत्कारिक दृश्य महसूस करके साक्षात पुजारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। आप भी जब इस घटना के पीछे का चमत्कार देखेंगे तो रामलला के दीवाने हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें। आज अयोध्या में रामलला को देखकर सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गई हैं। या तो वो खुशी से झूम रहा है, हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही नाम है। अब आपके जहन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर रामलला की मूर्ति का रंग काला क्यों है? इस रंग के चुनाव के पीछे का कारण क्या है? दरअसल महर्षि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के श्याम वर्ण का वर्णन किया गया है। भगवान राम के इसी अवतार को पूजा जाता है। इनके अलावा भगवान विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही श्याम वर्ण के माने जाते हैं। तीनों भगवान की पूजा उनके श्याम वर्ण के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस श्याम शिला से ये रामलला की मूर्ति तैयार की गई है उसकी आयु काफी मानी जाती है। श्याम शिला की आयु हजारों वर्ष की होती है। इसी वजह से इस पत्थर का चयन किया गया है। मूर्ति हजारों सालों तक अच्छी अवस्था में रहेगी और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान अलग अलग चीजों से मूर्ति का अभिषेक किया जाता है। ऐसे में मूर्ति को जल, चंदन, रोली और धूप जैसी चीजों से भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसीलिए रामलला की मूर्ति को श्याम शिला पत्थर से बनाया गया है। अब दोस्तों, हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो साक्षात रामलला के गर्भगृह में हुआ है। आखिर कैसे रामलला की मूर्ति में सांस चलने लगी? आज के इस वीडियो में बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है और ये चमत्कार साक्षात पुजारी जी ने महसूस किया है। वीडियो को अंत तक देखें और इस अद्भुत चमत्कार को खुद महसूस करें। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास हैं। वे आज से नहीं बल्कि 32 सालों से रामलला की पूजा करते आ रहे हैं। उन्होंने 1949 में घटित एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। ये घटना उस समय की है जब 23 दिसंबर 1949 में जब मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई गई। शहर का हर शख्स जल्दी से जल्दी राम जन्मभूमि की ओर जाना चाहता था। लोगों में कौतूहल था कि रामलला की जो मूर्ति रहस्यमय तरीके से विवादित मस्जिद में प्रकट हुई है वो दिखती कैसी है। तब कुछ मुस्लिम लोगों ने ये विरोध किया कि मूर्ति को रात्रि के समय कुछ हिंदुओं ने यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रख दिया है। तब पुजारी सत्येंद्र दास भी उस आंदोलन का हिस्सा थे। उस समय वहाँ एक बहुत ही बूढ़ी महिला वहाँ मौजूद थी जो हमेशा से रामलला को अपने बच्चों के रूप में देखती थी। जब उसने प्रकट हुई रामलला की मूर्ति को देखा तो उस बूढ़ी माँ की आंखें ममता से भर गई। उन्होंने रामलला की मूर्ति को अपनी गोद में लिया और दुलार करने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे, मानो कई सालों बाद एक माँ अपने बच्चे से मिली हो। ये नज़ारा देखकर वहां खड़े लोगों की भी आंखें भर गई। लेकिन कुछ विरोधी पक्ष इस पूरे दृश्य का मजाक उड़ा रहे थे, उस बूढ़ी माँ के ऊपर हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। उसने हंसते हुए उस बूढ़ी माँ से कहा, अगर ये तेरा बेटा है तो क्या इसका दिल धड़कता है? क्या इसकी सांसें चलती हैं? मुझे तो ये बेजान लगता है। तो क्यों तू इस बेजान मूर्ति को दुलार कर रही है? तब उस बूढ़ी माँ को अचानक से क्रोध आ गया। तब उस बूढ़ी माँ ने डॉक्टर से कहा कि मैं तो रोज ही अपने रामलला की दिल की धड़कनों को सुनती हूँ। अगर तुझे विश्वास नहीं तो तू भी एक बार इस मूर्ति के दिल पर कान लगा कर देख, फिर तू भी हमेशा हमेशा के लिए रामलला का भक्त बन जाएगा। बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर डॉक्टर को भी बड़ा झटका लगा, लेकिन अपनी बात वो सिद्ध करने के लिए वो रामलला के पास गया और अपने कानों को मूर्ति के दिल पर लगाया।
तब रामलला का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी कट्टरपंथियों के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस डॉक्टर को रामलला की मूर्ति के अंदर से दिल धड़कने की आवाज सुनाई दी। मानो रामलला की वो मूर्ति सांस ले रही हो, मानो उस मूर्ति के अंदर प्राण समाये हों। इस चमत्कार को महसूस करके वो डॉक्टर पसीना पसीना हो गया। उसने सच्चाई अपने सभी साथियों को बताई। सभी लोग रामलला का बड़ा चमत्कार देखकर मस्जिद के बाहर आ गए। इस घटना के बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर वहां ताला लगवा दिया, जिसके बाद सरकार ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया और आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी के तौर पर टेंट में रामलला का पूजन करने लगे। वो मुश्किल शख्स जिसने रामलला की मूर्ति में चमत्कार देखा था, उसके बाद उसने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को छोड़ दिया और रामलला को मानने लगा। सन 1992 के बाबरी विध्वंस के बाद उसने सनातनियों का सपोर्ट किया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आज अयोध्या में जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, उसे बनता हुआ देखना हमारा सौभाग्य है। लेकिन जिस सोने और संगमरमर के सिंहासन पर रामलला विराजित हैं, उसका निर्माण भी एक मुस्लिम व्यक्ति ने किया है। ये सुनकर आपको भी बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। 500 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार रामलला अपनी गद्दी पर विराजमान हो ही गए। पूरे विश्व की जनता ने अपने रामलला के आगमन का 500 वर्षों तक इंतजार किया। 22 जनवरी 2024 वो ऐतिहासिक दिन था जब अयोध्या नरेश श्री रामलला अयोध्या में विराजे। मोदी ने गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि रामलला की वैदिक मंत्रोच्चार और अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। वैसे तो अयोध्या में 16 जनवरी से ही रामलला की स्थापना का कार्यक्रम जारी था। अयोध्या में इस खास मौके पर पीएम मोदी समेत देश विदेश के तमाम वीवीआईपी अतिथि भी शामिल हुए। बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत के भी बहुत सितारे वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मौके पर वहां मौजूद रहे। बता दें कि रामानंद सागर सीरियल रामायण के राम लक्ष्मण सीता भी अयोध्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी जी 17 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच गए थे। बता दें, जब अरुण गोविल वहां पहुंचे तो लोगों ने उन्हें माला पहनाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। वहां मौजूद लोगों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। एयरपोर्ट पर पहुंचकर वो मंदिर परिसर के लिए रवाना हुए। सोशल मीडिया पर अरुण गोविल के वीडियो पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, विमान में सवार होकर राम अयोध्या पधारे हैं। एक और यूजर ने लिखा, आज भी लोग अपने अंदर श्री राम की छवि देखते हैं। राम नाम सुनकर पहला चेहरा आपका ही ध्यान में आता है। अरुण गोविल ने अयोध्या पहुंचकर वहां प्रसाद के रूप में खिचड़ी खाई। एक्टर अरुण गोविल ने वहां मौजूद मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अयोध्या का राम मंदिर हमारा राष्ट्र मंदिर साबित होगा। उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में जो संस्कृति धुंधली हो गई थी, ये मंदिर फिर से एक संदेश देगा जो हमारी संस्कृति को मजबूत करेगा। ये हमारी विरासत है जिसे पूरी दुनिया जानेगी। ये मंदिर ही हमारी आस्था का केंद्र है। अरुण गोविल ने कहा, भगवान राम का मंदिर एक दिन बनेगा ये पता था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा इस तरह होगी ये सोचा नहीं था। वो इस खास पल को सामने से देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हो रहा हूँ। मुझे यहाँ आने का मौका मिल रहा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। देश में जो माहौल बना है वो बहुत ही धार्मिक है और बहुत अच्छा है। सुनील लहरी ने कहा, जो लोग राम को नकारते रहे हैं उन्हें नहीं पता कि राम क्या है। जब तक कोई रामायण नहीं पढ़ता उसे नहीं समझ आएगा कि राम क्या है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें सम्मान के साथ कैसे जीना चाहिए। ये शिक्षा उन लोगों को नहीं मिल सकती जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं। वहीं देवी सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने कहा, हमारी छवि लोगों के दिलों में बस गई है। मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर बनने के बाद भी
इसमें कोई बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा ही ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी भी शामिल होंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भगवान राम और माता सीता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।